Hello, dear students of class 12th. As you demanded, I am going to solve some extract. I'm going to make you understand about the extract of the very first poem, My Mother at 66, composed by Kamala Das. This is the first extract. Old familiar ache, my childhood's fear. But I said, all I said, see you soon, Amma. No, this is the last extract actually. First extract. Yeah, this is the first extract. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. देखिए, poetess is saying, last Friday, जब वो कोचीन के लिए जा रही थी अपने माँ बाप के घर से, अपनी माँ के घर से, तो उसकी माँ उसके साथ थी. एज आई taught you in the poem, you are well familiar with the poem. Her mother was along with her. She was sitting beside her in the car. वो उसके कार में उसकी माँ उसके साथ ही बैठी हुई थी जब वो कोचीन जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी कोचीन के लिए. पोइटेस. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. मैंने देखा जो मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी. डोज, ऊँग रही थी. ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था. जब लोग बूढ़े हो जाते तो मुंह खुल जाता है उनका. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. उसका चेहरा जो था बिल्कुल राख जैसा, डेड बॉडी जैसी होती. डेड बॉडी, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. डेड बॉडी की तरह काला राख जैसा पड़ गया था. एस मीन्स राख, बिल्कुल काला डेड बॉडी. ये लग रहा था ये बिल्कुल काला चेहरा है, इसका रंग उड़ गया है, बिल्कुल मरा हुआ कोई बैठा हुआ है, किसी का चेहरा, मरे हुए व्यक्ति का चेहरा. वैसे ही उसकी माँ का चेहरा था. रिलाइज्ड विद पेन. ठीक है, बहुत कष्ट हुआ उसे ये देख के कि माँ भी उसकी कष्ट में थी. ओके, तो पोएम आप पूरी पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्या है पोएम में. इट वॉज द फैमिलियर, इट वॉज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस दैट एनी टाइम हर मदर को डिपार्ट फ्रॉम हर. कभी भी उसकी माँ उसको छोड़ के जा सकती थी, कि वो 66 ईयर्स की हो गई थी और बूढ़ी थी और डिजीज्ड यानी कि बीमार भी रहती थी. सिंस शी लव्ड हर मदर वेरी मच, सो शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ एंड हर कंडीशन. ओके, क्वेश्चन देख इसमें. व्हेन एंड वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू. कब और कहाँ जा रही थी पोएटेस. व्हेन एंड वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू. तो कहाँ जा रही थी. कोचीन जा रही थी. ठीक है, कब, कहाँ जा रही थी. कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी. द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. कहाँ से, अपने पेरेंट्स के घर से. टू द एयरपोर्ट एट कोचीन. कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी. और कब जा रही थी. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट में भी दिया. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम, पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही थी. कोचीन का जो एयरपोर्ट था वहाँ जा रही थी. ओके, सेकेंड, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर. कौन बैठा था उसके पास में. तो आप बता सकते हैं हिंदी में उसकी माँ बैठी हुई थी. तो हु की जगह क्या हो जाएगा, हर मदर, या पोएटेस मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर. व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट हर. क्या नोटिस किया उसके बारे में, उसकी कंडीशन. द मदर ऑफ द पोएटेस वाज सिटिंग बिसाइड हर. शी नोटिस्ड दैट हर मदर वाज डोजिंग. ऊँग रही थी. हर मदर
was dozing with her mouth, मुंह खोले हुए, ठीक है, और मुंह खोले हुए, बहुत जैसे जमाई हम लेते हैं उस तरह से वो ऊँग रही थी बैठे हुए। देन शी रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, तब उसको ये रियलाइज हुआ तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ये नोटिस उसने किया कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास ही बैठी हुई मुंह खोले हुए वो जमाई ले रही थी, ऊँग रही थी। वेरी इजी पोएम is My Mother at 66. Extracts and question answers are also easy. Next. What does the poetess compare her mother's face with and why? किससे उसने अपनी माँ के चेहरे की तुलना की है? किस चीज़ से? यहाँ तो आप देखिए, एशन लाइक दैट कॉर्प्स, यहाँ तो डेड बॉडी से की है, एक में लेट विंटर्स मून से भी की है, तो डेड बॉडी से यहाँ पर देखें, द पोइटेस कंपेयर्स मदर्स फेस विथ अ कॉर्प्स, एक डेड बॉडी से तुलना की है उसने, बिल्कुल उसकी माँ का चेहरा लग रहा है कोई मृत व्यक्ति का चेहरा है, डेड बॉडी जैसा। अ डेड बॉडी बिकॉज हर फेस हैज लॉस्ट द चार्म, बिल्कुल चेहरे से चार्म चला गया, काला पड़ गया था, बिल्कुल राख की तरह काला पड़ गया था डेड बॉडी। चार्म चला गया था, इट इज पेल, पीला पड़ गया था, फेडेड, लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव लग रहा था उसका चेहरा, फेड लग रहा था, निर्जीव, बिना रंग, कोई एक्सप्रेशन नहीं, किसी तरह का कोई जीवन का उदाहरण नहीं चेहरे पर, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। गॉट इट? यू मस्ट read these all the answers along with questions. These are very important answers. I am explaining them to make you understand how to write them. खुद मैं इसीलिए आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, so that you could understand them well, ढंग से आप उनको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड पोएटेस। कौन सा पोएम है? तो द पोएम इज My Mother at 66 and written by Kamala Das, or and poetess is Kamala Das. Okay? देखें आप इसको क्लियरली, पूरा एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चंस, and answers. Is the page visible? Now you could see them clearly. इसी एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर्स ये भी हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। हु इज आई? आई किसके लिए आया है? आई रेफर्स टू द पोइटेस कमला दास। व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन? क्या कमला दास ने रियलाइज किया दर्द से? तो द पोइटेस रियलाइज विद पेन हर एजिंग मदर्स फीलिंग हेल्थ,
उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र से उसका जो हेल्थ ख़राब हो रही थी वो उसने नोटिस किया। शी वाज अनहेल्दी, शी वाज डिजीज्ड, शी वाज एजिंग एक्चुअली, 66 तो हो ही गई थी। एंड नोटिस्ड हर कॉर्प्स लाइक पेल फेस। कैसा चेहरा? बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, ऐसा चेहरा उसने नोट किया, उसमें रियलाइज़ किया पेन कि माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है, बहुत एज हो गई है इनकी, बीमार भी रहती हैं, ऐसा ना हो मुझे कभी अनटाइमली शी कुड लीव हर अलोन, उसे ना अकेला छोड़ के कभी भी चली जाए। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल? क्यों दुख दर्द भरा था ये जो रियलाइज कर महसूस कर रही थी? द रियलाइजेशन वॉज पेनफुल एज शी फेल्ट दैट हर मदर माइट गो नॉट लिव लॉन्ग। उसे लग रहा था उसकी माँ अब ज़्यादा नहीं चलेगी, ज़्यादा जिएगी नहीं। शी कुड लीव हर अलोन एंड किसी भी समय उसको जो है छोड़ सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। शी कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर, शी लव्ड हर मदर वेरी मच, सो शी वाज फीलिंग पेन, द रियलाइजेशन वाज पेन। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम एंड फिगर ऑफ स्पीच इन द दीज लाइन्स। तो एस एंड लाइक दैट ये दिया है आपका। लाइक सिमिली में यूज होता है, लाइक और एज कहाँ यूज होता है? सिमिली में। ओके, ये तुलना की जाती है किसी से, किसी की कंपैरिजन किया जाता है, तब आपका लाइक यूज होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। सिमिली, ओके। सो टुडे you must go through both the extracts. These are very important extracts. Note them down in your notebook, English notebook. में नोट भी कीजिए इनको, सॉल्व भी कीजिए इनको, मैं तो कहूँगा याद भी कीजिए, समझिए एक एक वर्ड को, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, so this is your homework to complete both the extract. This is your home assignment I am giving you, my dear students. आप इसको नोट करें, कंप्लीट कीजिए, और ग्रुप पे यू शुड सेंड देम ऑन द ग्रुप। आई वुड चेक दैट, मैं उनको चेक कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ।